राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारीज आपका स्वागत करती है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। ओम शांति। स्वास्थ्य। आज हम स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। देखा जाए तो स्वास्थ्य बहुत ही अमूल्य सब्जेक्ट है हमारे जीवन का। अगर हम स्वास्थ्य को डिफाइन करें तो स्व मतलब मैं स्वयं, और आस्थ मतलब आस्था रखना, खुद में आस्था रखना, खुद को अपने आप को इतना समय देना, अपने आप का भी ध्यान रखना। स्वास्थ्य खुद ही ये बात कहता है कि हमें अपना खुद का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कई सारी चीजें होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सभी कर्तव्यों को, जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं हम अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं, और जब तक हम खुद स्वस्थ नहीं होंगे, खुद ठीक नहीं होंगे, तब तक हम किसी और का भी ध्यान नहीं रख सकते। WHO ने 7 अप्रैल 1950 को सबसे पहला वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, जिसमें उनका ये मिशन था कि सभी देशों को जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। स्वास्थ्य किस तरह हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है, इसका दृष्टिकोण बनाना है, और कई तरह के छोटे मोटे आयोजन करना है, पार्टिसिपेशन करना है। जो भी हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे लोग अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो जाएं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम हेल्दी रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शॉवर लेते हैं, बाथ लेते हैं। बहुत सारी चीजें हम इस शरीर को ठीक करने के लिए करते हैं। बाहर से हम फिट रहना चाहते हैं, बाहर से हम स्वस्थ और सुंदर दिखना चाहते हैं। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि कोई भी बेकार चीज को, खराब चीज को हम ढकने के लिए या छिपाने के लिए एक सुंदर सा कपड़ा उसके ऊपर बिछा दें। ये वैसी ही बात हो गई। जैसे किसी ने कहा हुआ है कि जैसा खाएंगे हम अन्न, वैसा होगा हमारा मन, और जैसा होगा मन, वैसा होगा हमारा तन। हमारा जो तन का कनेक्शन है, हमारी जो बॉडी का रिलेशन है, सबसे पहले कहीं ना कहीं माइंड, ब्रेन, इन सबके साथ हमारा बहुत ही बॉन्ड है, एक पक्का वाला बॉन्ड है जो सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं जो है अपने मन पर ही काम करने की आवश्यकता है। मन को ही जो है हम कहीं ना कहीं लूज छोड़ रहे हैं। देखिए, अगर किसी का चेहरा गुस्से में होता है, नाराजगी में होता है, कुछ उसके अंदर चल रहा होता है, कुछ उदास होता है, दुखी होता है, तो हम उसके फेस से समझ सकते हैं कि हाँ, इनके अंदर क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि जो भी हमारे मन में संकल्प चल रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव चल रहे हों या नेगेटिव चल रहे हों या वेस्ट चल रहे हों, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को ही इफेक्ट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये वेस्ट थॉट है, इसी के कारणों से ही हमें टेंशन, डिप्रेशन, बीपी, डायबिटीज, कई प्रकार की और बड़ी बड़ी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जो जिस कारण से हमारा हेल्थ जो है वो गिरता चला जाता है। और हेल्थ को हम बाहर से स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ हमको अंदर से मन को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। उसको भी जो है सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन देने की आवश्यकता है। हमारे मन का असर हमारे तन पर होता है। अगर हमारे मन में स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं और खुश है, सदा संतुष्ट है और शक्तिशाली थॉट्स हैं, तो हमारा जो हेल्थ है, जो हमारा शरीर है, वो वैसे ही स्वस्थ रहेगा। देखिए, हमारा ये जो मन है वो एक सॉफ्टवेयर है, और ये जो बॉडी है ये हार्डवेयर है। तो हम इस सॉफ्टवेयर में मन से जो भी इनपुट देंगे, वैसा ही हमें इस बॉडी से आउटपुट मिलेगा। अगर हम अपने
बॉडी से सही आउटपुट चाहते हैं तो हमें इनपुट भी उसी तरह देना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी बातों पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला है कि हमें बाहर की चीज़ें जो हमारी काम की नहीं है, जो हम यूज़ में नहीं आती हैं, हमारे ब्रेन में एक प्रकार से डस्टबिन जैसा हो गया है, हम आसपास का कचरा समेटे हुए हैं, उस कचरे को कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना होगा, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना होगा और अंदर भरना उसे स्टॉप करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर हम अपने मन में इनपुट दे रहे हैं कि पॉजिटिव इनपुट आए तो शरीर से भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, उसका आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हमारे मन का असर हमारे तन पर होता है। अगर हमारे मन में स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं और खुश है, सदा संतुष्ट है और शक्तिशाली थॉट्स हैं तो हमारा जो हेल्थ है, जो हमारा शरीर है, वो वैसे ही स्वस्थ रहेगा। देखिए, हमारा ये जो मन है वो एक सॉफ्टवेयर है और ये जो बॉडी है ये हार्डवेयर है। तो हम इस सॉफ्टवेयर में मन से जो भी इनपुट देंगे वैसा ही हमें इस बॉडी से आउटपुट मिलेगा। अगर हम अपने बॉडी से सही आउटपुट चाहते हैं तो हमें इनपुट भी उसी तरह देना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी बातों पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहला है कि हमें बाहर की चीज़ें जो हमारी काम की नहीं है, जो हम यूज़ में नहीं आती हैं, हमारे ब्रेन में एक प्रकार से डस्टबिन जैसा हो गया है, हम आसपास का कचरा समेटे हुए हैं, उस कचरे को कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना होगा, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना होगा और अंदर भरना उसे स्टॉप करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर हम अपने मन में इनपुट दे रहे हैं कि पॉजिटिव इनपुट आए तो शरीर से भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, उसका आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। दूसरी चीज़ है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की चेकिंग करनी है। पहले चेक करेंगे, फिर उन चीज़ों को चेंज करेंगे, जिससे हमारे मन पर उनका जो प्रभाव होता है वो होना बंद हो जाए और जो नेगेटिविटी हमें आसपास चारों तरफ दिखाई देती है उसको हम कहीं ना कहीं डिलीट कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ है, ये जो हमें बार बार टेंशन होती है, जो हमारा मन बार बार टेंशन में आता है, इस टेंशन को चेंज करके हमें इसमें सिर्फ ए लगा देना है, ओनली अटेंशन रखना है। टेंशन नहीं रखना है, अटेंशन रखना है। हम ये जब छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में लेकर के आएंगे तो हमारा मन सबसे पहले खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा और शक्तिशाली रहेगा, जिससे हमारा ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा और खुशनुमा हमारा जीवन जी चलेगा। ये जो है जीवन जीने की कला कहलाएगा। साथ साथ में थोड़ा सा हम मेडिटेशन को भी जो है अपने जीवन में थोड़ा सा उसका हिस्सा जरूर लें, क्योंकि बिना शांति के, बिना शक्ति के, बिना प्रेम के ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो इन गुणों को अगर हमें लेना है तो उस परमपिता परमात्मा से मेडिटेशन के द्वारा हम ले सकते हैं। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।